हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पैराग्राफ 2 के बारे में। ये आपका वीडियो जो होने वाला है सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का है। इसके पहले वाले मैं ऑलरेडी और भी वीडियो बना चुका हूँ, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर आप उनका भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। और मैक्सिमम आप जितना शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ जो है, इस पैराग्राफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो चारों ऑप्शन में कोई भी एक सही रहेगा तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं पैराग्राफ 2। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फिशिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। मतलब मछली पकड़ना जो है वो मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, खेल है। आई ऑफन फिश फॉर आवर्स विदाउट कैचिंग एनीथिंग। मैं अक्सर घंटों तक मछली पकड़ते रहता हूँ। ठीक है, विदाउट कैचिंग, चाहे मछली पकड़ में आए चाहे मत आए, ठीक है, लेकिन ये लेखक जो है राइटर घंटों तक मछली वहाँ पर नदी के किनारे पकड़ते रहते हैं। ये ऐसा कुछ इसमें बोल रहा है। आगे कह रहा है कि वट दिस डज नॉट वरी मी। लेकिन इसे चिंता नहीं है, इसके पकड़ में मछली चाहे आए चाहे नहीं आए, इसको कोई वरी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि सम फिशरमैन आर अनलकी। कुछ फिशरमैन जो होते हैं वो अनलकी है, मतलब भाग्यशाली नहीं है। इंस्टीड ऑफ कैचिंग फिश दे कैच ओल्ड बूट्स एंड रबीज। अब देखिए इसमें कह रहा है कि मछली पकड़ने के अलावा, मतलब जब लोग वो मछली पकड़ते रहते हैं तो कभी कभी उनके पकड़ में क्या आता है, तो पुराने जूते और कूड़े करकट भी आ जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा आई एम लेस लकी। राइटर जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा भाग्यशाली है उन सभी से। अब कैसे भाग्यशाली है, तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि आई नेवर कैच एनीथिंग नॉट इवन ओल्ड बूट्स। अब राइटर इसमें कह रहा है कि मेरे पकड़ में कभी भी पुराने कूड़े करकट और जूते नहीं आते हैं। इसी कारण से लेखक अपने आप को थोड़ा उनसे ज़्यादा भाग्यशाली मानता है। नेक्स्ट, आगे कह रहा है कि आफ्टर हैविंग स्पेंट होल मॉर्निंग्स ऑन द रिवर। इसमें कह रहा है कि पूरे सुबह, मतलब पूरा दिन वहाँ बिताने के बाद, नदी के किनारे बिताने के बाद, आई ऑलवेज गो होम विथ एम्प्टी बैग। जब वो घर हमेशा जाता है तो खाली बैग के साथ, उसके बैग में कुछ नहीं होता है, घंटों नदी पर बिताने के बावजूद भी। कह रहा यू मस्ट गिव अप फिशिंग माई फ्रेंड्स। अब देखिए राइटर का कोई दोस्त है, वो कह रहा है कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए फिशिंग। जब वहाँ पर कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, कोई लाभ ही नहीं है, तो आपको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसा उसका दोस्त कह रहा है। और क्या कह रहा है, इट इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम, समय की सिर्फ बर्बादी है। नेक्स्ट बोल रहा बट दे डू नॉट रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फिशिंग। अब यहाँ पर राइटर बोल रहा है ना कि मुझे फिशिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है किस में, तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सिटिंग इन ए बोट एंड डूइंग नथिंग एट ऑल। लेखक को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसको ऐसा लगता है कि वो बोट में घंटों वहीं पर बैठा हुआ रहे और कुछ नहीं करे। ठीक है, सिर्फ बोट में बैठे रहना है। ठीक है, बस लेखक को उसी में इंटरेस्ट है, मछली पकड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा सम फिशरमैन आर अनलकी बिकॉज। कह रहा कुछ फिशरमैन अनलकी होते हैं क्यों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही जो आंसर जो होगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। समटाइम्स दे कैच ओल्ड बूट्स एंड रबिश इंस्टीड ऑफ फिश। ठीक है, आपने स्टोरी में भी पढ़ा होगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिशिंग इज़ द राइटर्स फेवरेट स्पोर्ट्स, क्यों है? ठीक है, मतलब फेवरेट स्पोर्ट्स क्यों है, तो वो ऐसा पूछ रहा है। तो 2 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंजॉय डूइंग नथिंग वाइल सिटिंग इन ए बोट। ठीक है, सिर्फ बोट पर उन्हें बैठने में इंटरेस्ट है। ठीक है, बाकी मछली पकड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में बोल रहा है कि द राइटर इज़ नॉट ए गुड फिशरमैन बिकॉज, तो आपको दिख ही रहा होगा ही नेवर कैचेस एनीथिंग, पहला नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके पकड़ में कुछ नहीं आता है, इसी कारण से वो अच्छा फिशरमैन नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर बोल रहा है द बैग दैट द राइटर्स कैरीज होम इज एम्प्टी, खाली हाथ जाता है, खाली बैग जाता है। 5 नंबर में आइए, 5 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा द राइटर्स फ्रेंड आस्क हिम टू गिव अप फिशिंग बिकॉज। ठीक है, वो क्या कहता है उससे कि छोड़ देना चाहिए, क्यों ऐसा कहता है, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दे थिंक दैट ही इज़ ओनली वेस्टिंग हिज टाइम, सिर्फ समय की बर्बादी है, इसी कारण से तुम्हें फिशिंग छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपका फिलर भरने के लिए दिया है। ठीक है, करीब 15 से 20 क्वेश्चन, शायद 15 क्वेश्चन ही है। तो फिलर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपका 65 हो गया। इसके बाद हम लोग फिलर पर बढ़ते हैं, तो फिलर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो क्या भराएगा, इसमें सब मिला हुआ है, फ्रेजल वर्ब भी मिला हुआ है, प्रीपोजिशन भी मिला हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही वाज एंग्री, खाली स्थान मी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विथ। ही वाज एंग्री विथ होता है। ठीक है, ही वाज एंग्री विथ मी। ठीक है, वह मुझ पर गुस्सा था, तो एंग्री विथ होता है, जब किसी पर गुस्सा होता है तो एंग्री विथ हो जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर का बताइए, कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हो। आई वाज लेट, खाली स्थान एन ठीक है, क्या हो जाएगा, एन आवर, तो ये घंटों से क्या था, लेट था, तो यहाँ पर बाई हो जाएगा। आई वाज लेट बाई एन आवर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। 3 नंबर में कह रहा आई विल मीट हिम दी वे, कह रहा मैं उससे मिलूँगा कहाँ, तो रास्ते में, तो ऑन दी वे होता है। ठीक है, रास्ते में जब मिलेगा तो क्या होता है, ऑन दी वे होता है। 3 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ही इज़ जेलस मी, कह रहा वह मुझसे जलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेलस ऑफ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ, ऑफ फिलअप होगा, जेलस ऑफ होता है। नेक्स्ट 5 नंबर में आ जाते हैं। 5 नंबर में बोल रहा है सी हैज़ नो मनी, खाली स्थान स्पेंड, कह रहा उसके पास कोई पैसा नहीं है, क्या करने के लिए, खर्चा करने के लिए, तो 5 नंबर में हो जाएगा टू। ठीक है, मनी टू स्पेंड होता है। ठीक है, सी हैज़ नो मनी टू स्पेंड। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, कह रहा पंकज इज़ गुड, खाली स्थान क्रिकेट, तो 6 नंबर का जो सही आंसर जो हो जाएगा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ इसे, इसका सही आंसर क्या होगा, तो पंकज इज़ गुड एट क्रिकेट, इसका मतलब ये हो गया कि पंकज क्रिकेट में अच्छा है। तो जब कोई स्पोर्ट्स में कोई अच्छा होता है तो वहाँ पर गुड एट लगाया जाता है। ठीक है, गुड एट लगाइएगा वहाँ पर, यानी पंकज क्रिकेट में अच्छा है, यानी क्रिकेट में अच्छा, यानी क्रिकेट अच्छा खेलता है। नेक्स्ट, ये बहुत फेमस है। ठीक है, ये आपको कई बार मिला भी होगा, जो तैयारी करते होंगे उनको पता होगा। कह रहा डू नॉट इंटरफेयर माई वर्क, कह रहा मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरफेयर विथ हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेयर विथ, जब किसी के काम में हस्तक्षेप किया जाता है, ठीक है, तो वो इंटरफेयर विथ होता है। नेक्स्ट, द रूम इज फिल्ड चेयर, रूम क्या चीज़ से भरा पड़ा है, तो चेयर से भरा हुआ है, तो यहाँ पर भी विथ ही होगा। ठीक है, रूम इज फिल्ड विथ चेयर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका है, रीता डेड कॉलरा, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ही बीमारी वगैरह, बीमारी से अगर कोई मर जाता है तो वहाँ पर ऑफ लगाया जाता है। ठीक है, रीता डेड
ऑफ कॉलरा हो जाएगा। तो 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑफ। ठीक है, तो बीमारी के सेंस में यहाँ पर ऑफ लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई मर जाता है बीमारी से तो वहाँ पर ऑफ लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। कैलाश डील्स शुगर, किसका डील्स किया? तो शुगर का डील्स किया। तो 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इन हो जाएगा। ठीक है, कैलाश डील्स इन शुगर। ठीक है, शुगर का डील्स किया। नेक्स्ट है कह रहा आई डू नॉट एग्री यू। देखिए शुरू में आपने पढ़ा होगा एंग्री, और ये क्या है एग्री। ठीक है, ये लगभग थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो वहाँ पर भी यहाँ पर भी विथ ही हो जाएगा। ठीक है, आई डू नॉट एग्री विथ यू। ठीक है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। वहाँ पर एंग्री है तो एंग्री के साथ भी विथ लगता है, यहाँ पर एग्री है, एग्री के साथ भी विथ है। चलिए नेक्स्ट अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या है? 12 नंबर पे अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर में बोल रहा है ही इंट्रोड्यूस्ड मी खालिस्तान हिज फ्रेंड। वह मुझे इंट्रोड्यूस करवाया अपने दोस्तों से, अपने दोस्त से। तो यहाँ पर 12 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इंट्रोड्यूस टू होता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाना यानी इंट्रोड्यूस टू। ठीक है, मिलवाना, तो इंट्रोड्यूस टू होता है। नेक्स्ट आगे कह रहा प्रभा वाज मैरिड खालिस्तान कमलेश। ठीक है, तो 13 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टू। ठीक है, प्रभा वाज मैरिड टू कमलेश। देखिए अगर यहाँ पर वर्ब अगर भरने के लिए कहता ना, तो आपने शादी के कार्ड में देखा होगा प्रभा वेट्स करके लिखा हुआ रहता है, वेट्स। ठीक है, तो वर्ब भरने के लिए कहेगा तो वेट्स करिएगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर प्रीपोजिशन भरने के लिए कह रहा है, तो मैरिड टू होता है, मैरिड टू। नेक्स्ट आगे कह रहा मंकीज लीव खालिस्तान ट्रीज। तो मतलब रहता है, मंकी रहता है पेड़ पर। तो 14 नंबर का सही हो जाएगा इन। ठीक है, क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। मंकी लीव इन ट्रीज होता है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइएगा 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। कह रहा सी टेक्स प्राइड खालिस्तान हर ब्यूटी, घमंड है उसको ब्यूटी पर। ठीक है, गर्व है। तो यहाँ पर प्राइड इन होगा। ठीक है, प्राइड इन होगा। ठीक है, तो जब किसी को प्राइड होता है किसी अपने चीज़ पर, तो प्राइड इन होता है। क्या होता है? प्राइड इन। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एक पैसेज भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको इतना दूर तक समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आपका क्वायरी है तो आप अपना क्वायरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।